हाय, मैं ऋषि रंजन फिर से आपके सामने सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ बातें लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब ये बातें सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं वैल्यू क्या हो सकता है, m=mv²/r। बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग आखिर कहते किसको। it is a net force, means it is a resultant force भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। it is a resultant force or you may say that it is an overall force। मतलब कुल मिलाकर इस पे जो बल लग रहा है, किस पे बल लग रहा है। इट इज ए नेट फोर्स विच, जो मदद कर रहा है, हेल्प ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट को घूमने में मदद करता है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए ज़रूरी है, वह है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की कि वह गोल घूमे। गोल घूमने के लिए ऐसी क्यों क्या बात आ गई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, the object's condition, the motion of the condition, whether the body is rest or is in motion, कि वह बॉडी रेस्ट में है या वह बॉडी मोशन में है, यह देखने के लिए बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडीज कंडीशन, द बॉडी कंडीशन, द body remains in rest or moving until an external force, until an external force is applied on it। वह बॉडी रेस्ट में है, वह बॉडी मोशन में है, वह अपने कंडीशन को तभी चेंज करेगा जब भी उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा अनटिल, वह मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई दूसरा बाहरी बल न लगे। ये हम लोग जानते हैं इस बात को। या कोई बॉडी मूविंग है तो वह बॉडी मूविंग करता रहेगा अनलेस कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे। और वह बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो वह स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और वह एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको वह कुछ चेंजिंग ला सकता है कंडीशन में, मोशन के कंडीशन में चेंजिंग लाया जा सकता है तभी जब हम लोग कुछ बाहरी बल लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। यहाँ पे बात है तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि एक बच्चा या एक लड़का स्ट्रिंग की मदद से पत्थर बांध करके वह चारों ओर घुमा रहा है एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ स्ट्रिंग से यहाँ पे बीच में खड़ा है और उसको ये घुमा रहा है। तो यह ऑब्जेक्ट ये चारों ओर इस सेंटर के यह घूम रहा है ड्यू टू ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। यह
यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगा, मस्कुलर फोर्स ये स्ट्रिंग पे चला गया और स्ट्रिंग इस बॉल पे यह फोर्स लगाने लगा, और यह स्ट्रिंग फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से वही बात कि अगर यह ऑब्जेक्ट पे अगर यह सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगा होता तो अगर रेस्ट में रहता तो रेस्ट में, अगर यह मूविंग करता रहता तो एक डायरेक्शन में वह मूव कर जाता, लेकिन यह फोर्स के कारण यह सेंटर के अराउंड यह घूमता रहता है। यह तो बात हो गई जब कोई स्ट्रिंग है। अब यही बात मान लेते हैं ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है और ये हमारी धरती है। तो ये सैटेलाइट हमारे धरती के चारों ओर ही क्यों घूम रहा है, दैट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स टू से दैट, कहना यह चाह रहा हूं मैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अराउंड तभी घूमेगा जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मजबूर करे कि किसी सेंटर के अराउंड वह घूमता रहे। अब यहाँ बात है, तो हम लोगों को कब जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमारे सामने यह बातें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एन ऑब्जेक्ट लाइक टेक समथिंग ए कार, हम लोग एक कार को ले लेते हैं कि वह एक सेंटर के अराउंड में घूम रहा है, एक कार एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ए कार is moving on a plane, a car is moving in a circular path on a plane। प्लेन कहने का अर्थ है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये एक कार है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस सेंटर यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो यहाँ पे इसे चारों तरफ घूमने के लिए इसे मजबूर कर रहा है। जब अगर यह, फिर वही बात कि अगर न्यूटन की सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, न्यूटन लॉ के अनुसार, तो यह या तो यह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता, और अगर आगे बढ़ना था तो वह स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसा ना करके वह अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कौन सा बल लग रहा है, वह है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका वेट जो है, वेट ऑफ द कार दैट इज mg, ये नॉर्मल फोर्स दैट इज n, ये सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, वह लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा है, वह है यहाँ पे इस चक्के पर लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से बात समझिएगा, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जैसे मान लेते हैं, तो पहले ही जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्ट्रिंग की मदद से वह घुमा रहा है तो वहाँ पे स्ट्रिंग फोर्स लग रहा है। अगर पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे क्योंकि यह कार चारों तरफ घूम रहा है तो किस फोर्स के कारण घूम रहा है, वह है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये सब देखिएगा यहाँ पे क्या, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द विच हेल्प द बॉडी टू हेल्प द कार टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज
इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये बात क्या है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स के कार के फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो यह चारों ओर इसके घूमेगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो फ्रिक्शनल फोर्स के तब यह ऐसा करेगा। अगर यह ज़्यादा हो जाए, अगर यही सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होने लगे तो यह क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को यह क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा और यह अपने ओर गाड़ी को खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने नहीं देगा, जिस कारण से ये कंडीशन हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन आए, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहना होगा या तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहना पड़ेगा, तभी वह कार इस सेंटर के अराउंड वह घूम रहा होगा जब हम लोग कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन। व्हाट इज दिस म्यू? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ resistance coefficient. This coefficient tells us about what? The roughness of the surface. यह coefficient हमें क्या बताता है, कितना रफ है हमारा सरफेस coefficient of friction। यह म्यू जो है वह हमें बताता है हाउ मच रफ द सरफेस इज। दूसरी बात n क्या है, n is nothing else but it is equal to the weight of the object. This implies CF is the centripetal force is less than equal to mu mg. What is the centripetal force? पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, centripetal force is mv square by r less than equal to mu mg। ये m कट गया। अब हम लोग देखते हैं v इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर। तो अगर गाड़ी की स्पीड, व्हीकल की स्पीड अगर वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो या तो वह म्यू जी आर रूट अंडर के से कम होना चाहिए या म्यू जी आर रूट अंडर से बराबर होना चाहिए, तभी वह इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकेगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। तो ये बातें हैं कि हम लोग इस बात को हम लोग यहाँ इस तरह से कह सकते हैं, द स्पीड ऑफ द कार, द स्पीड ऑफ द कार while moving in a circular path is less than equal to root under mu r g। ओके, थैंक यू। अगर कुछ बात अगर क्लियर ना हुई हो तो मुझे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन मन में अराइज हो तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।